देखिए मस्जिद, आपने राम मंदिर सुन लिया, अब बात करते हैं मस्जिद की। एक मस्जिद वहां पे बनाई जा रही है, कुछ इस तरीके का उसका लुक आने वाला है। मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या ग्रेड ए मस्जिद बना रहे हैं, लुक इज रियली वेरी ऑसम। इसको देखने हम भी जाएंगे बीइंग हिंदू, एक बार तो देखेंगे कि भैया मार्बल्स कैसे होते हैं, तो उनमें से एक ही होगा। देखिए देर आए दुरुस्त आए वाली चीज है। हम अध्यात्म को आधुनिकता के साथ जब जोड़ देते हैं तो कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमारे सामने आते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में क्यों पूछा जाएगा? इसलिए पूछा जाएगा कि अब हम उसे बाबरी के नाम से नहीं बना रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताऊं, जैसे कल मेरे दिमाग में आया, व्हाई वी आर नॉट गिविंग दिस मॉस्क नेम एज बाबरी। पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये नहीं आया कि इसका नाम हम प्रोफेट मोहम्मद साहब के पापा के नाम पे रख रहे हैं, बाबरी नाम से मस्जिद क्यों नहीं बना रहे, बल्कि हमने तो बाबरी के नाम से लिया था, क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि भविष्य में अगर कोर्ट में हमें दोबारा लड़ना पड़े तो हमारे पास बाबरी है ही नहीं। याद रखिएगा, अभी राम जन्मभूमि विवाद आगे भी आएगा, फर्दर इट कैन क्रिएट मोर हैवॉक, और अभी हम बाबरी के नाम से कोई भी चीज नहीं करते। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चीज इतिहास में छोड़ दी, अब हम ये कह सकते हैं कि भाई बाबरी हमसे छीनी गई, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब बाबरी का विवादित ढांचे के नाम पे भी केस हो सकता है फ्यूचर में, तो बाबरी के नाम से तो मस्जिदें नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो बाबरी के नाम से कोई मस्जिद नहीं आ रही, मस्जिद आ रही है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो भाई साहब हैं, ये कौन है? ये जो है प्रोफेट मोहम्मद, जो अल्लाह है, जो अल्लाह के पैगंबर साहब आए थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके पिता थे। उनके पिताजी के नाम पर ये मस्जिद बनाई जा रही है। तो एग्जाम में पूछा जाए तो कोई स्पेशल व्यक्ति है, वास्तविकता में है पैगंबर मोहम्मद साहब के पापा का नाम है, तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है? अब देखिए, प्रोफेट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद इन अयोध्या, इंडिया was designed by a Pune based architect, इनका नाम अभी बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क विल बिगिन सून, बहुत जल्दी इसका काम स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मॉस्क इज नेम आफ्टर द प्रोफेट्स फादर एंड इज लोकेटेड 11 एकड़ साइट एट धन्नीपुर विलेज। अयोध्या से 11 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है धन्नीपुर। धन्नीपुर में उनको कितना प्लेस दिया गया बेटा? उनको प्लेस दिया गया 11 एकड़, और जो साइट प्रपोज्ड है वो पहले जब डिजाइन बना था वो 15,000 स्क्वायर फीट में था, और अब जो है ये 45,000 स्क्वायर फीट में मस्जिद बनाई जा रही है। तो एक बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कैप्चर किया हुआ है जिसपे बनाएंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन IICF इज ओवरसीइंग द मॉस्क प्रोजेक्ट। कौन देख रहा है इसको? ये याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन कौन है? IICF, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की जिम्मेदारी है मस्जिद के प्रोजेक्ट को देखने के लिए। फाउंडेशन इन बिल्डिंग मॉस्क ऑन 5 एकड़ ऑफ द लैंड इन द अयोध्या दानीपुर। कितने पे? 5 एकड़ में बना रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड हैज आल्सो प्रोवाइडेड एन एडिशनल 6 एकड़ ऑफ द लैंड, और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या किया है? 6 एकड़ और जमीन इनको दी, ठीक है? तो कितना हो गया? 11 to 12 एकड़। The mosque was originally named the Ahmadullah Shah Mosque in the honor of the leader of 1857 Indian Independence War. मॉस्क को पहले हम नाम दे रहे थे अहमदुल्ला शाह मॉस्क, ठीक है? बट बाद में इसका नाम बदल के हमने कर दिया क्या? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। पहले हम किसके ओनर में डाल रहे थे? 1857 के रिवोल्ट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल्ला शाह, उनके नाम पर आ रही थी, बट उसको बदल के हमने प्रोफेट मोहम्मद के फादर जी के नाम पर इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन इसको देख रहा है, ठीक है? विच विल बी बिल्ड बाबरी मस्जिद रिप्लेसमेंट, है ना? रिप्लेसमेंट 25 किलोमीटर है ओल्ड साइट से दूर। ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिप्लेसमेंट है 25 किलोमीटर दूर है, पर अयोध्या का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। इन्होंने कहा दे वोंट नेम इट आफ्टर बाबर द कंकर, इंस्टेड इट विल बी कॉल्ड मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद आफ्टर द प्रोफेट्स फादर। कह रहे हम बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं डाल रहे, हम डाल रहे हैं प्रोफेट मोहम्मद के पिता के नाम, ठीक है? अंदर की कहानी आपको बता चुका हूं, रीजन मीन क्या है कि हम इस नाम को क्यों यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बार हमने कर दिया तो कोर्ट में क्लेम ही नहीं हो सकता कि बाबरी टूटी थी। भाई बाबरी का रिप्लेसमेंट तो बना दिया भाई, मान लो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जाए, मैं कुंवारा बैठा रहूं उसके लिए रोता रहूं, ठीक है? अगर मैं शादी कर लूंगा तो कोर्ट भी कहेगा साले कर तो चुके, अब क्या करें? तो वो गुनाह नहीं करना चाहिए आपको। तो ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि चीजों को कैसे बदलना है, कैसे कहते हैं ना इंटरलिंक भी करना है और अलग भी रखना है। तो बहुत एक सॉलिड अट्रैक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट व्हिच इज टास्क्ड विद द बिल्डिंग मॉस्क इन अयोध्या धानीपुर आल्सो
Entrance appointment and in charge of the different state starting in Feb. फरवरी में क्या होगा, हर राज्य में ये इंचार्ज बनाएंगे जो पैसा कलेक्ट करेंगे। भाई मस्जिद बनाना है, एक छोटा सा मॉडल बना के अपने तैयार कर दे, भाई साहब ये बनाएंगे। आर्किटेक्चर ने एकदम आलीशान, जैसे क्या है, मछली भवन एक बनाया हमारे देश का, कभी गूगल पे देखिएगा। जो आर्किटेक्चर ने डिजाइन दिया तो बहुत सुंदर मछली दी थी और कर दिया था, फाइनली बना तो मछली होगा, ठीक है, तो वो ना। तो इसको बनाने से पहले इतना पैसा दो कि बीच में कॉस्ट कटिंग ना करनी पड़े। तो हमें क्या करना है, हमें पहले पैसे पे ध्यान देना है। तो ये पैसे की फंड रेजिंग अगले महीने मतलब 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रपोज्ड मॉस्क इन अयोध्या मैंडेट बाय द सुप्रीम कोर्ट एज दिस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस वर्डिक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको हमने लैंड दिया, आपको मस्जिद बनानी है। राम जन्मभूमि में हमने राम मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए पैसा दिया और दोनों का कोर्ट में वर्डिक्ट दिया। तो इस वर्डिक्ट के चक्कर में बनाना तो पड़ेगा। The Indo-Islamic Culture Foundation Trust, which is tasked with building the mosque in Ayodhya, Dhanipur, also intends to appoint in charge of the different state हो चुका। Settling the fractious issue goes back more than the centuries। अभी कब से चल रहा है, बहुत सालों से चला और इसका फाइनल वर्डिक्ट आया था 9 नवंबर 2019। ये डेट हमेशा आता है, कभी भी पूछी जाए तो बाबरी और अयोध्या का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हुआ था 9 नवंबर 2019, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन राम मंदिर का वहां पे स्टार्ट हुआ था, जो मॉस्क पाए गए थे उसको तोड़ दिया गया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क इज येट टू बिगिन, ठीक है। बट ये कहा है कि जब राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन हो चुका, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। फाइनल डिजाइन मॉस्क का रेडी है और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए थे वो सारे मिल चुके हैं। जितने भी वहां पे सरकारी तंत्र हैं, जमीन बनाना, नक्शा, डिजाइन सब हमने पास कर दिया। हमने कहा भाई तुम बनाओ, जब तक मन करे तब तक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाने को तैयार है, ठीक है। Expected that it will be in the position to start construction of the mosque in May। कब से स्टार्ट हो जाएगा, मई से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेसर SM अख्तर ऑफ जामिया मिलाया इस्लामिया सेड डिजाइन ऑफ द मॉस्क एंड द 20 बेड हॉस्पिटल दैट विल कम अप एट द साइट। अब देखो इन्होंने कहा मॉस्क को ऐसे बनाया गया कि वहां पे 200 बेड का एक अस्पताल भी हो मस्जिद के अंदर। अभी और सुनो, अब कम्युनिटी किचन, सार्वजनिक भोजनालय जहां पर हर व्यक्ति खाना खा सकता है, एंड अ मॉडर्न लाइब्रेरी विल बी सेट अप इन द कॉम्प्लेक्स। देखिए कितना चेंज आ गया। इन्होंने कहा है कि हम मस्जिद तो बना रहे हैं, उसके साथ 200 बेड का अस्पताल भी उसी मस्जिद में होगा, सार्वजनिक भोजनालय होगा जहां हर व्यक्ति खाना खा सकता है, और उसके साथ एक मॉडर्न डेज की लाइब्रेरी होगी जहां पर व्यक्ति पढ़ सकता है। देर से आए बट कुछ गुड लेके आए, अच्छा लेके आ रहे, बुरा नहीं लेके आए। अच्छा देखो, राम मंदिर में क्या है, राम मंदिर विल हैव भंडारास, वो भी खाना देगी, बट दे वोंट हैव हॉस्पिटल्स, दे वोंट हैव लाइब्रेरी, दे वोंट हैव एनी मॉडर्न फैसिलिटीज। वो ट्रेडिशनल मैनर में चल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज कर दिया। इन्होंने हमें दिखा दिया कि आप कुछ भी अगर दोबारा बनाते हैं टू हैव समथिंग मॉडर्न टू लर्न। अब जैसे आप कहते हो राम जन्मभूमि में राम मंदिर बना दिया, हमें हर घर में रामायण पढ़ानी है, भाई मत पढ़ाओ, एक वहां पे लाइब्रेरी बना देते, उसमें सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स रख देते, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे पुराण, रामायण, वाल्मीकि रामायण, पुरानी रामायण है ना, मालविका, अग्निमित्र, मेघदूतम सब रख देते, कालिदास, तुलसीदास सबकी किताबें रख देते, कहते बेटा पढ़ो। नो डाउट कुछ अच्छा होता, ये इन्होंने कहा। तो मुझे जो अट्रैक्शन दिखा इस मस्जिद का वो ये वाला पैरा दिखा, इसने मुझे भी सच में बहुत अच्छा फील कराया। तो हॉस्पिटल बन रहा है, सार्वजनिक भोजनालय आ रहा है, और क्या आ रहा है, हॉस्पिटल के साथ लाइब्रेरी आ रहा है। डिजाइन ऑफ द मॉस्क हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इट विल बी एग शेप्ड विदाउट एनी डोम। अंडे के आकार का है और इसमें कोई डोम नहीं है, मतलब ऊपर जो आधा डोम आता था वो ट्रेडिशनल कल्चर ही छोड़ दिया उन्होंने, कहा हमें चाहिए नहीं वैसा, जो पुरानी मस्जिद थे साइड में हम नए तरीके से बनाए, ठीक। The two-storied mosque will not have any minarets, उसमें मीनार भी नहीं होंगे जो प्राचीन काल की मस्जिदों में थे, तो वो भी नहीं डाले। Solar power will be installed in the mosque and the around 2000 people will be able to offer namaz at the same time। ऊपर सोलर पैनल होगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी की भी बात कर दी उन्होंने, और उसके बाद क्या है, उस हॉल में एक बार में 2000 व्यक्ति नमाज अदा करेंगे। कितने? 2000 व्यक्ति। बहुत बड़ी चीज है इंडिया की। ये जो होगा ये एक अट्रैक्शन होगा बहुत अच्छा। इनिशियल डिजाइन ऑफ द मॉस्क वाज बेस्ड ऑन दोज व्हिच वाज ऑन बेस्ड दोज बिल्ड इन इंडिया। जितने भी डिजाइन मॉस्क के थे उनको देखा गया, उसके हिसाब से बनाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया। जितनी बार हमने ट्रेडिशनल मस्जिदों के डिजाइन उठा के बनाए सब रिजेक्ट हो गए। हाउएवर इट्स रिजेक्टेड, है ना, न्यू डिजाइन वाज प्रिपेयर्ड। अब ये जो मॉस्क है ये 40,000 स्क्वायर फीट में बन रही है, पहले कितने में बन रही थी? 15,000 स्क्वायर फीट।
क्यों, हॉस्पिटल लाइब्रेरी सब दे रहे हैं तो भाई बड़ा तो हो ही जाएगा, है ना। क्राउड फंडिंग इज अ ह्यूज टास्क, सबसे बड़ा टास्क क्या है, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग बहुत खतरनाक चीज होती है और इसमें क्या बेईमानी हो सकती है, तो उन्होंने कहा इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, इसको हम कोशिश करेंगे। वी विल वर्क इन द मैनर टू इंश्योर बोथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। फारूकी डिड नॉट कंप्लीटली रूल आउट पॉसिबिलिटीज ऑफ क्राउड फंडिंग एंड सेड दैट इफ नीडेड ऑनलाइन डोनेशन वुड बी सॉट फ्रॉम द पीपल विलिंग टू डोनेट। कह रहे जब पैसे की कमी पड़ेगी तो ऑनलाइन भी फंड मांगेंगे लोगों से जो विलिंग है हमें पैसा देने के लिए। He also asserted that the construction of the mosque will getting delayed, है ना, more so due to the changes in the design। कह रहे हैं मस्जिद बनाने का डिजाइन बार बार हमने बदला, फाइनल किया, इसलिए हमारी मस्जिद बनने के जो समय थी वो डिलेड हो गई। The trust will build a hospital, library, community kitchen and the museum along with the mass on the land given by the government। एक म्यूजियम भी जोड़ दीजिए जो लास्ट के एडिटोरियल में आया था, ठीक है, मतलब जो अभी बिजनेस टाइम का आया था उसमें उन्होंने म्यूजियम भी जोड़ दिया था। गवर्नमेंट को 5 एकड़ लैंड दिया था, उसके बाद सुन्नी सेंटर ने कितना दे दिया, एक्स्ट्रा दिया, तो 6 + 5 हो जाता है 11 एकड़, तो 11 एकड़ इनको पास मिला हुआ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क एंड अदर फैसिलिटीज लाइक कम्युनिटी किचन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एंड द म्यूजियम विल बी देयर, है ना। मैप ऑफ द प्रपोज्ड मॉस्क एंड अदर बिल्डिंग वाज सबमिटेड टू द अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एडीए ने क्या किया, उसे तुरंत अप्रूव भी कर दिया। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया, उन्होंने कहा भाई अप्रूव। द मॉस्क इन अयोध्या वाज डिमोलिश्ड इन December 6, 1992 बाय कार सेवक। किसने इसे डिमोलिश किया था, कर सेवक, who claimed that an ancient राम जन्मभूमि stood, that the ancient राम टेम्पल stood at the same site। उन्होंने कहा भाई बाबरी मस्जिद के नीचे ही पुराना राम का मंदिर है, तो इस चक्कर में इसको हमने तोड़ा है, तो ये उन्होंने क्लियर क्लेम किया। Muhammad bin Abdullah Masjid, also known as Ayodhya Mosque, has been designed by the Pune-based architecture जिनका नाम है इरमान शेख। इनका नाम याद रखना, इन्होंने डिजाइन बनाई है, इनका नाम है इमरान शेख। और ये कहां बन रही है, धानीपुर, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। राम मंदिर से कितनी दूर है, ओरिजिनल जो अभी बना है 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम राम मंदिर। एंड सबसे अच्छी चीज है, अयोध्या में 5 से 6 लाख लोग दर्शन करने डेली जा रहे हैं। एंड पता है दर्शन में कितना टाइम लग रहा है, गेस मारो, 15 मिनट में दर्शन करके बाहर आ जाता है। इतनी अच्छी मेंटेनेंस की गई, ना धक्का ना मुक्की। The aim of the new design prepared by the Pune-based architecture Imran Singh is to build one of the biggest mosque in India better than the Taj Mahal। इन्होंने कहा जो मैं बना रहा हूँ वो इंडिया की बहुत बड़ी मस्जिद होगी और ताजमहल से ज्यादा सुंदर होगी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। तो ऑन नो डाउट ये जो इन्होंने प्रपोज साइट दी है, देखिए यहाँ पे एक पान के पत्ते का गार्डन भी है आकार का। अगर ये डिजाइन सच में अप्रूव होके एग्जैक्टली ऐसे बन जाती है तो ये सच में ऐसा स्ट्रक्चर होगा और ऐसी आइडियोलॉजी होगी जिसको वर्ल्ड में कोई नहीं डिनाई कर सकता, हम तो कर ही नहीं सकते। अब ये बात है कि सर इस्लामिक मॉस्क बनना है, फंडिंग कहाँ से आएगी, तो फंडिंग सिर्फ इंडियंस नहीं देंगे, गल्फ कंट्रीज भी देंगे, अदर मुस्लिम नेशंस भी देंगे। तो इस मस्जिद को जितना पैसा चाहिए उतना 110% मिल जाएगा। इस्लाम के चाहने वाले भी कम नहीं है, इस्लामिक देश भी कम नहीं है। तो ये मस्जिद बहुत आलीशान तरीके से, बहुत शान से कलेक्ट होगी और खड़ी हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं अयोध्या को इंटरनेशनल मैप में दिखाने की तैयारी है, राम मंदिर से भी और मस्जिद से भी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कोई बात नहीं, हमें नाम याद रखते, परेशान मत हो। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि ये जो चीजें जो है इंडिया को अलग मैप पे लाएंगी। उसके बाद फिर हम एक बार जब ये बाबरी मस्जिद की जगह ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क बन जाएगी तो इधर हम रखेंगे राम मंदिर, इधर रखेंगे मॉस्क, फिर इनमें क्या पढ़ेंगे, अच्छाइयां बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे इसी लेक्चर के साथ एक और चीज याद आई, अभी कल के वीडियो में था, अभी इस पे बनाना है। शंकराचार्य जी ने कुछ मठों की बोला है कि राम मंदिर में जिस प्रकार से मूर्ति की प्रतिस्थापना की गई है उसमें असुर वास करते हैं। राम मंदिर को जो ऑफरिंग दी जा रही है वो असुरी प्रवृत्ति की हो गई, वो असुर ले रहे, ये शंकराचार्य ने बोले। 2 मठों कह रहे हैं हम ऑफरिंग तो कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, बट वो असुरी प्रवृत्ति है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनको आप शक्ति देते जा रहे हो बस। ये भाई साहब 2
मठाधीशों ने ये बढ़िया सा बकवास करी है। बट ठीक है, देखिए धार्मिक आस्था में मैं एक चीज मानता हूँ, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे बच्चों कोई हो, धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है आपका भाव, आपका विचार। यदि मैं असुरी प्रवृत्ति लेकर जाता हूँ, मतलब मैं सोच के जाता हूँ कि वाह, जैसे विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति, वाह लक्ष्मी इज लुकिंग वाह, तो मैं असुरी प्रवृत्ति लेके जाता हूँ, तो मुझे माता नहीं दिखेंगी। परंतु यदि आपके भाव ही 5 साल के बालक को देखने के हैं तो वो असुरी प्रवृत्ति का हो ही नहीं सकता। मैं शंकराचार्यों की वाणी और नॉलेज को खंडित नहीं करता, पर मैं अपनी बुद्धि से जितनी प्रार्थना करता हूँ उससे मुझे ये पता है कि किसी भी देवता को तुम कब्रिस्तान में बैठ जाओ, शमशान घाट में बैठ जाओ, अगर तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो वो प्लेस कभी नकारात्मक हो ही नहीं सकता। तो शंकराचार्य को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और आप हिंदू धर्म के हो कि हिंदू धर्म में एक बड़े स्ट्रक्चर के खिलाफ बोल रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको शोभा नहीं देता। खैर वो तो उनका प्रश्न है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर पे आते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है आप बिंदास कमेंट करिए। अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी ना दिखे तो भी आप मुझसे लड़ सकते हैं, क्योंकि ना मैं हिंदू के साथ हूँ ना मुस्लिम के साथ हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ।